इससे पहले कि प्रोग्राम हम शुरू करें, थोड़ा सा ऑडिटोरियम में हम चाहेंगे कि शांति हो, क्योंकि संगीत और शांति, पीस और म्यूज़िक का एक गहरा रिश्ता है। इसलिए आप सभी से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी तालियों की ज़रूर दरकार रहेगी जब कलाकार अपने गीत को पूरा करेंगे और अपनी पेशकश देंगे, तो ज़रूर आपकी तालियों की दरकार रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ी शांति रखें जिससे कि हम कार्यक्रम को शुरू कर पाएँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत शाम में। ये खूबसूरत शाम आप सभी जानते हैं क्यों है, क्योंकि आज एक सुरों की शाम सजने वाली है। आज हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं उनकी 42वीं पुण्यतिथि के इस मौके पर, और आज हम इस पुण्यतिथि पर उनके गीतों से उनको एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज इस खूबसूरत शाम के मौके पर। और आपके बीच इस ट्रिब्यूट को पेश करने के लिए मंच पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बहुत से कलाकार आपके बीच मौजूद हैं। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी कलाकारों का। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब इस संगीत की, इस बॉलीवुड के संगीत के सरताज रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आज ये एक बेहतरीन मौका है जबकि हम उन्हें याद करें, और उन्हें याद करने के लिए जो ये खूबसूरत कार्यक्रम तैयार किया है, जो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके ऑर्गेनाइज़र गोल्डन शाइन ट्रस्ट का भी आप आभार ज़रूर प्रकट करें, उनका भी धन्यवाद करें कि इतनी खूबसूरत शाम को आपके बीच वो लोग लाए हैं। दोस्तों, गोल्डन शाइन ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का एक ज़रिया है जहाँ पर कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे सभी गायकों को, कलाकारों को, म्यूजिशियंस को एक मौका मिलता है। चाहे वो उनकी आजीविका हो, उनको सीखने की, उनकी ट्रेनिंग की बात हो, या और भी कई म्यूज़िक के मौके हों। यानी म्यूज़िक का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए गोल्डन शाइन ट्रस्ट एक पूरी तरह से तत्पर है, कई सालों से काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बेहतरीन एक मौका जो कलाकारों को, गायकों को, संगीतकारों को उन्होंने दिया है, उसकी बदौलत आज बहुत से कलाकार अपनी आजीविका संगीत के क्षेत्र में कमा रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहूँगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। कई दशकों से आप जानते हैं कि दृष्टिबाधितों के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB एक ऐसी संस्था है जो रोज़गार के मामले में, शिक्षा के मामले में एक बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, और उनकी एम्पावरमेंट, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बड़े स्तर पर पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में एक उनका बड़ा नाम है। तो उनका भी आप धन्यवाद ज़रूर करें। और इस इवेंट में वो भी साझेदार हैं। तो ये जो गोल्डन शाइन ट्रस्ट की तरफ से इवेंट बना है, इसको हम कहते हैं द म्यूज़िकल अफेयर। तो द म्यूज़िकल अफेयर में जिस तरह से सभी कलाकार मौजूद हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ आप सभी जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो भी ज़रूर मैं चाहूँगा अपने लिए तालियां बजा दें। यहाँ पर थोड़ा धन्यवाद मैं ज़रूर करना चाहूँगा SL फाउंडेशन का भी, उनका लगातार सहयोग मिलता है इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में। और साथ ही यहाँ वात्सल्य फूड जिन्होंने रिफ़्रेशमेंट्स की व्यवस्था करवाई है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और क्योंकि कार्यक्रम का समय बीता जा रहा है, इससे पहले कि हम संगीतमय सुरों की उस नदी में बहें, उस नदी में बहने से पहले इसका एक औपचारिक शुरुआत, एक फॉर्मल वेलकम हम ज़रूर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा गोल्डन शाइन ट्रस्ट की तरफ से वेलकम नोट के लिए मोहित राठौर जी को। मोहित जी, आप आएँ और इस कार्यक्रम का ब्यौरा दें और एक वेलकम नोट दें, प्लीज़। Ladies and gentlemen, I welcome you to the Music Affair 2022. Thank you all for coming today and supporting this event. I'll just tell you a little bit about our organization Golden Shine. So it was a dream which was envisioned by Mr. Ankur Gupta. He's sitting in the front row, and Chetna, and together we decided that we should do everything in our capability to provide accessible music learning for disabled students, and we are trying to work to bring a paradigm shift in the way music is taught in this country, and we thank you all for coming today and supporting this cause.
Welcome. I hope you all enjoy this program today. Thank you. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब इस संगीत की दुनिया के एक सरताज रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा। लेकिन आप सभी को ये बात ज़रूर मालूम होगी कि किशोरदा की अपनी खासियत है, किशोरदा की अपनी आवाज़ है, और मुकेश साहब की जब हम आवाज़ सुनते हैं वो भी अपनी आवाज़ है। और कहा जाता है कि किशोरदा जब गाते थे तो राजेश खन्ना की आवाज़ पर उनकी आवाज़ फिट बैठती थी। इसी तरह से मुकेश जी की आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो उनकी आवाज़ किसके सामने फिट बैठती थी, कोई बता सकता है? जी, राज कपूर की आवाज़ उनके लिए फिट बैठती थी। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जो एक प्लेबैक सिंगिंग की मिसाल थी। कोई भी हीरो, कोई भी कलाकार, कोई भी फिल्म जगत की हस्ती आ जाए, उनकी आवाज़ हर कलाकार, हर हीरो पर फिट बैठती थी। तो ये पहचान है रफ़ी साहब की। इसीलिए आज, क्योंकि वो बड़ा मौका है जब हम इस दिन के मौके पर उन्हें याद करते हैं, और आज ही के दिन वो रूहानी आवाज़ इस दुनिया से रुखसत हुई थी। खैर, ये कहना गलत होगा कि वो रूहानी आवाज़ रुखसत हुई थी, क्योंकि उनकी आवाज़ आज भी उनके गीतों के ज़रिए ज़िंदा है। इसीलिए उन्होंने कहा भी है अपने ही एक गीत में कि तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो ये उनकी आवाज़ आज भी हमें बुलाती है। जब भी रेडियो पर, कहीं भी, अपने मोबाइल फ़ोन में जब हम भी उनके गीत बजाते हैं तो उनको अपने करीब महसूस करते हैं। तो इस करीबी को आप सबसे महसूस करवाने के लिए सबसे पहले चलिए हम गोल्डन शाइन के जो दारोमदार संभाल रहे हैं अंकुर जी को ही बुलाते हैं मंच पर कि वो आएँ, क्योंकि वो अंकुर जी एक बहुत बड़े कलाकार हैं। आप सभी ने कई मंचों से उन्हें सुना होगा। रफ़ी साहब का एक बड़ा खूबसूरत एक भक्तिमय भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जो आपके जहन में रफ़ी साहब की याद ताज़ा कर देगा। तो अंकुर, आप प्लीज़ मंच पर आएं और इस सुहानी शाम की शुरुआत करें। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निरास के दो रंगों में दुनिया तूने बनाई। आस निरास के दो रंगों में दुनिया तूने बनाई। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी। अब तो नीर बहा
दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। चाँद को ढूंढे पागल सूरज, रात को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, हो किस्मत फूटी आस ना टूटी, हो किस्मत फूटी आस ना टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। धन्यवाद। गज़ल या गीत गाऊं ऐसी मखमली आवाज़ कहाँ से लाऊं, गज़ल या गीत गाऊं ऐसी मखमली आवाज़ कहाँ से लाऊं, नज़्म या भजन सुनाऊं वो अलहदा अंदाज़ कहाँ से लाऊं। तो रफ़ी साहब के पास ये सब कुछ था। वो एक गज़ल गायक थे, एक उनके नाम बहुत से गीत हैं, उन्होंने बहुत से गीत गाए हैं, तो गीतों पर भी उनकी महारत थी और उनकी महारत भजनों पर भी थी, जैसा कि हमने अंकुर के ज़रिए भी सुना। उनकी महारत नज़्मों पर भी थी। संगीत की कोई भी विधा हो, रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं था। तो उसी मखमली आवाज़, उसी मखमली अंदाज़ को अंकुर ने पेश किया हम सभी के बीच में। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां अंकुर के लिए। एक और ऐसी ही खूबसूरत आवाज़ मैं आपके बीच अब ला रहा हूँ। मंगल वर्मा, मंगल को आप सभी जानते हो, एक ऐसी एक और मखमली आवाज़ है और उनकी आवाज़ में जिस तरह से अभी आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का ये भजन सुना, एक बड़ा खूबसूरत गीत सुनेंगे, वो जब याद आए। निश्चित रूप से आज हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं और इस खूबसूरत गीत के माध्यम से रफ़ी साहब की यादें हम सभी के जहन में और अच्छी तरह ताज़ा हो जाएंगी। तो मंगल आएँ और अपना ये खूबसूरत गीत पेश करें। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गम जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए।
आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए। थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो पल के झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे। लोग क्या क्या हमें जान कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है। ख्यालों में आकर के वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत खूब मंगल भाई, और जिस तरह से आपने जिस खूबसूरती के साथ इस गीत को पेश किया, मुझे वो किस्सा याद आता है रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब अपने कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब उनकी उम्र 12 साल की थी, उनके घर के सामने एक फ़कीर रोज़ आया करते थे, और उस फ़कीर की आवाज़ उन्हें इतनी भाती थी कि उनकी आवाज़ का पीछा पीछा करते वो कई किलोमीटर, कई कोस दूर चले जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि संगीत की दीवानगी रफ़ी साहब की बचपन से ही थी, और शायद इसी दीवानगी का ये नतीजा था कि रफ़ी साहब की आवाज़ के तौर पर आज हमारे दिलों में, हमारे संगीत में उनके ये गीत ज़िंदा हैं, और आज हम इस सुहानी शाम के इस मौके पर उन्हें याद कर रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत मंगल भाई, आपने उनके इस गीत को हमारे बीच पेश किया। एक छोटी सी कविता किसी ने कही कि आपके गीत नींद की थपकी हैं, आपके गीत नींद की थपकी हैं, आपके गीत वो उनिंदी झपकी हैं। आपके गीत नींद की थपकी हैं, आपके गीत वो उनिंदी झपकी हैं। आपके गीत रात का आराम है, तो आपके गीत सुहानी शाम है। मन नहीं भरता बस सुनते ही जाऊं, क्योंकि आपके गीत तमाम हैं। तो आप सोच नहीं सकते कितनी भाषाओं में, कितनी बोलियों में उनके गीत रहे। बॉलीवुड म्यूज़िक में ही उनके 7-8 हज़ार से ज़्यादा संगीत आपको सुनने को मिल जाएंगे, और भाषाओं में तो उनके गीत की गिनती ही नहीं। तो चलिए उनके ही गीतों में से एक और खूबसूरत गीत आपको, आपकी नज़र राजेश को मंच पर बुलाना चाहूँगा उनके अगले इस खूबसूरत गीत के लिए। मेरे मितवा मितवा
आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नगरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नगरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। नाम न जानू तेरा देश न जानू, नाम न जानू तेरा देश न जानू। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। थैंक यू। के लिए। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं, लेकिन एक और सुर होता है 8वां सुर। वो कौन सा होता है, कोई बताएगा? चलिए खैर मैं ही बताता हूँ। संगीत में 8वां सुर होता है फीलिंग का। तो 7 सुरों से एक गीत ज़रूर बनता है, लेकिन जब उस गीत को पेश किया जाता है और उस गीत को उस फीलिंग के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें 8वां सुर शामिल हो जाता है। तो राजेश बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस 8वें सुर, उस फीलिंग को इस गीत के ज़रिए पेश किया। और रफ़ी साहब ने जो कहा भी कि तुझको पुकारे मेरे गीत रे, आज हम बिल्कुल उनके गीतों को पुकार रहे हैं, और न सिर्फ पुकार रहे हैं बल्कि उनको गीतों को गुनगुनाकर अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। तो चलिए इस सुहानी शाम की रफ्तार को और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, और माहौल को इस तरह से बदलते हैं कि अब रफ़ी साहब का वो एक खूबसूरत गीत आपके सामने पेश हो रहा है, जो शायद उस समय जब ये गीत आया होगा उस समय जितने भी प्यार करने वाले रहे होंगे वो जब तारीफ़ करते होंगे तो वो अपने इस गीत को ज़रूर एक अपनी फेवरेट लिस्ट में रखा करते होंगे। साबिर को मंच पर बुलाना चाहूँगा, और गीत ये रेशमी जुल्फ़ें, इस गीत को पेश कर रहे हैं साबिर। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं
सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगे। चुप रहना ये अफसाना, कोई ना इनको बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फें मगरूर इतने हो जाएगी, जुल्फें मगरूर इतने हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी। ये कर देंगे दीवाना, इनको न कोई बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू। आपके आवाज़ पर इतनी तालियां बजी। एक बड़ा खूबसूरत किस्सा याद आ रहा है मुझे रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ। देखिए, रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनको सुनने वाले इतनी तादाद में आते थे कि उनको गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता था। 1980 में श्रीलंका के कोलंबो में एक उनका बहुत बड़ा शो था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी कि श्रीलंका में उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रेसिडेंट खुद पहुँचे। और जब वो पहुँचे तो जब उन्होंने भीड़ को देखा तो भीड़ इतनी थी कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन खैर उस भीड़ को मैनेज करने के लिए शो को एक दिन बाद टाला गया, लेकिन अगले दिन भी वो भीड़ मैनेज नहीं हुई, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उनकी। उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक इंतज़ाम किया कि रफ़ी साहब को जो भी सुनना चाहता है वो सड़कों पर खड़ा हो जाए, और सड़कों पर जितने भी कोलंबो में सड़कें थी वहाँ सभी सड़कों पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए। अब सोच सकते हैं जितने घंटे उनका शो चला उतने घंटे कोलंबो की सारी गाड़ियाँ रुकी रहीं, सारी सड़कें थम गई, और उसके बाद
हर सड़क पर सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। और गेस्ट के लिए जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे थे वो कुछ ही मिनट के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन पूरे 4-5 घंटे के लिए उनकी आवाज़ के सामने वो वहीं टिक गए। तो ये एक अंदाज़, ये आवाज़ थी इनकी कि श्रीलंका के 12 लाख से ज़्यादा लोगों को उनकी आवाज़ एक राजधानी में खींच सकती है, जहाँ एक मैदान छोटा पड़ जाता है और पूरी राजधानी वो उनका कॉन्सर्ट मैदान बन जाता है। तो वो ताकत है रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो चलिए इस तरह की कहानियाँ किस्से बताते रहेंगे आपको, और हम इस प्रोग्राम को, इस खूबसूरत शाम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नदी हमेशा बहती रहनी चाहिए। सुग्रीव और सरोज को मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर अपने उनके एक खूबसूरत गीत के लिए, वो ज़रा खफा खफा। वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो न बोल दो तो क्या करो, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो हंस रही है चांदनी, मचल के रो न दो कहीं, ऐसे कोई रूठता नहीं। ये तेरा ख्याल है, करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि हो फूल को महक मिले, ये रात रंग में घुले, मुझ पे तेरी जुल्फ गर खुले। तुम ही मेरे संग हो, गगन के छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। तो प्यार यूं जताए है कि हो न बोल दो तो क्या करो, वो हंस के यूं बुलाए है कि ऐसे मत सताइए, जरा तरस तो खाइए,
को कांधे से हटाइए। ऐसे नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि ओ वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि ओ न बोल दो तो क्या करो, वो हंस के यूं बुलाए कि हो तो नैन यूं चुराए हैं कि ओ के गीतों से सराबोर हैं। कुछ लाइनें पेश करता हूं। जब छिड़े साज हो तो वो आवाज़ हो सिर्फ तुम, जब छिड़े साज तो वो आवाज़ हो सिर्फ तुम, जब लिखूं गीत शब्द तुम ही बनो सिर्फ तुम। हवा जब चले उसमें घुलती महक तुम, बूंदों की टप टप हो आहट तुम्हारी। जहां में कहीं फूल जब भी खिले हो उसमें खिली मुस्कुराहट तुम्हारी। खामोश भी गर ये सारा समा हो, सुनूं बस जिसे वो हो तुम। तो संगीत की ये ताकत है कि इसमें आवाज़ के मायने होते हैं, और ऐसी ही संगीत की आवाज़ के मायनों को आपके सामने अब पेश करने आ रहे हैं मैं कहूँगा कि बेहतरीन आवाज़ के माहिर सागर कपूर। तो सागर कपूर का हम स्वागत करेंगे आ लग जा गले दिलरुबा इस गीत के साथ, जो कि रफ़ी साहब की यादों को इस गीत के ज़रिए याद करेंगे। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। कहाँ रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। वो शोला बदन वो ज़ोहरा जबी, तुम गुस्से में लगती हो और हंसी। बैठा हूँ जिगर को थामे हुए, मुझ पे ना गिरे ये बिजली कहीं। वो शोला बदन वो ज़ोहरा जबी, तुम गुस्से में लगती हो और हंसी। बैठा हूँ जिगर को थामे हुए, मुझ पे ना गिरे ये बिजली कहीं। इतना ना सितम करना, कुछ नजरे करम करना। देखिए दिल है नाजुक मेरा, लग जा गले दिलरुबा। लग जा गले दिलरुबा। कहाँ रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा। इतरा के न चल, बल खा के न चल, आंचल को हवा में उड़ा के न चल।
इतरा के न चल, बल खा के न चल, आंचल को हवा में उड़ा के न चल, बन जाएगा दिल ये अफसाना, यूं दिल को मेरे तड़पा के न चल, कुछ नजरे करम करना, इतना ना सितम करना, मैं तो पहली नजर में लुटा। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, कहाँ रूठ के चली वो गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा। प्रस्तुति दी तो रफ़ी साहब को वाकई आपने ज़िंदा कर दिया। और रफ़ी साहब की एक और कहानी है कि 1944 के टाइम पर वो मुंबई पहुँचे, सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ हर किसी को एक चाह होती है कि वो एक बड़ा आदमी बने, बड़ा गायक बने, बड़ी हस्ती बने। तो रफ़ी साहब की भी ये चाहत थी और रफ़ी साहब मुंबई में भिंडी बाज़ार में रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनके घर के पास केएल सहगल साहब का एक शो था और उस शो में लाइट चली जाने की वजह से वो शो शायद डिले हो गया। लोग वहाँ मौजूद थे, लोगों का बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था कि कोई कुछ किया जाए। तो कोई जानता था कि एक बच्चा है जो बड़ा खूबसूरत गाता है और उन्होंने रफ़ी साहब को उस मंच पर जाकर खड़ा कर दिया। जब रफ़ी साहब को मंच पर खड़ा किया गया और उन्होंने गाना शुरू किया सहगल साहब का एक गीत, तो लोगों ने ताज्जुब किया कि एक ऐसा नौजवान, एक बच्चा इतनी खूबसूरत आवाज़ में गा रहा है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और शायद कहा जाता है कि उसी के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बहुत बड़े बड़े ब्रेक मिलने लगे थे। तो देखिए आपको आपकी एक आवाज़ कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। जिस तरह से रफ़ी साहब को एक भिंडी बाज़ार से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में एक गीतों का उन्हें सरताज बना दिया। यही आवाज़ की ताकत है। बुलाना चाहूँगा मैं मंच पर मुराद को कि वो आएँ और अपना एक खूबसूरत रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत पेश करें। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। ओ हो हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज भी कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म अब काम नहीं है आवाज़। आज
से कोई मुझे आवाज न दे। जीवन बदला दुनिया बदले, दिल के तराने झुका। आज मुझे अपने ही दिल में कल के तराने भूल चुका। पहुँचा हूँ जहाँ नहीं दूर वहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता साज न दे। ओ हो हो, ओ हो हो। थैंक यू सो मच। एक पंक्ति याद दिला दी कि मैं गीत नहीं गाता, मैं गीत जीता हूँ। मैं गीत नहीं गाता, मैं गीत जीता हूँ। मेरे पास जाम नहीं है, मैं गीत पीता हूँ। क्योंकि रफ़ी साहब भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से थे कि वो गीतों को गाते नहीं थे बल्कि गीतों को जीते थे। और ये बात हमें उनके गीतों से इस तरह से महसूस होती है कि जब भी हम उनके गीत सुनते हैं तो उन गीतों में हम उस तरह से खो जाते हैं, लगता है कि ये हमारे ही गीत हैं। तो जिन गीत को हम अपना कह सकते हैं वो गीत रफ़ी साहब के गीत हैं। ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत गीत के लिए एक, बल्कि मैं कहूँगा डुएट सॉन्ग है जिसे पेश कर रहे हैं साबिर और संगीता। बड़ा खूबसूरत गीत है, रिम झिम के गीत। और रिमझिम के गीत सवन गए है भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सवन गए है भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात दिल की आए, हाय भीगी भीगी
मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ न सोचा कुछ न देखा, कुछ भी पूछा न एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे कैसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बातें, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। कि रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। कि रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। कि भीगी भीगी रातों में। थैंक यू सो मच। आपके डुएट सॉन्ग्स हैं वो हर उस प्यार करने वाले का एक कह सकते हैं कि परिचय होते हैं, जो उन गीतों के ज़रिए अपने प्यार को, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को पेश करता है। तो एक ऐसा ही खूबसूरत गीत मंगल सिंह वर्मा आपके बीच पेश कर रहे हैं। मंगल और हम सरोज की आवाज़ में ये गीत सुनेंगे, धीरे धीरे चल। गढ़वाल बेकर्स के फाउंडर रामलाल उनियाल जी का भी स्वागत है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मंच पर आ जाइए और मंच पर आप सभी का स्वागत है इस रफ़ी साहब के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। आज एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम रफ़ी साहब की 42वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथियों का। और अपनी अगली पेशकश के लिए मंच पर आपके बीच हैं एक खूबसूरत डुएट सॉन्ग के लिए मंगल और सरोज। आपकी तालियों में हेलो हेलो चेक। धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में।
कटारी। हो है मीठी नजर ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झूम के चले तू दिल में चले कटारी। हो है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। गुनगुन गूंजे आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी। हो हुआ असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी। हो हुआ असर कि हमने नजर झुका दी। होंगी तो दो बार आज मिलन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। दो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों। हो आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों। दो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों। आज तुम मिल गए जो गुल खिल गए हजारों। झिमझिम बरसे प्यार आज गगन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल चांद गगन में, हर धीरे धीरे चल चांद गगन में। हर धीरे धीरे चल टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। हर धीरे धीरे चल। मंगल अभी मंच पर ही रहें क्योंकि अभी आपकी ही बारी है। इससे पहले कि मंगल के अगले गीत को शुरू करें, एक छोटी सी कुछ पंक्तियां आपकी नज़र पेश करता हूं। मेरे लिए तो बरसातों में पानी नहीं वो संतूर की झनकार है। बरसातों में बरसता वो पानी नहीं संतूर की झनकार है। वो झरनों से बहता पानी नहीं वो सुरों की बौछार है। वो झरनों से बहता पानी नहीं वो सुरों की बौछार है। ध्यान से सुनो वो आसमान की खलिश नहीं वो एक सुरमई आवाज़ है। ध्यान से सुनो वो आसमान की खलिश नहीं वो एक सुरमई आवाज़ है। वो शायद हमारा जहन गुनगुना रहा है क्योंकि महसूस करो वो रफ़ी का अंदाज़ है। तो रफ़ी साहब का अंदाज़ हर कण कण में हर जगह बसा हुआ है क्योंकि हर कोई उन्हें अपने तरीके से गुनगुनाता है। मंगल से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका बड़ा खूबसूरत गीत है पुकारता चला हूं मैं, उस गीत को हम सभी के बीच पेश करें। हेलो हेलो
पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। मंगल के लिए तालियों के साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए, कलाकारों के लिए भी आप ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ड्रम्स की जो आप थाप और गिटार कीबोर्ड की जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इतनी खूबसूरती से अपने अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। एक जो अगला गीत है बड़ा खूबसूरत है और इससे जुड़ी हुई ये याद है कि जब लता जी और रफ़ी साहब के बीच एक बड़ी अनबन चली थी कुछ लंबे समय के लिए, तो वो ये एक गीत था जिसके बाद उनकी ये अनबन ख़त्म हुई थी और उस गीत को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से साथ में गाया था। R.D. बर्मन साहब की धुन थी फिल्म आराधना की, और हम सभी इस गीत को जब भी सुनते हैं तो हमें नहीं लगता कि लता जी और रफ़ी साहब के बीच कोई ऐसी अनबन रही होगी। आपने सुना होगा कई बार ये गीत बागों में बहार है। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं और इसे पेश कर रहे हैं हमारे बीच मुराद और सरोज।
बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। हो तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। हो बागों में बहार है। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आओ ना मैं तेरी बातों में सैया। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आओ ना मैं तेरी बातों में सैया। तुमने कहा है देखो देखो मुझे सैया, बोलो तुमको इकरार है, फिर भी इनकार है। हो तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना। हो बागों में बहार है। तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी, चुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं 100 दुख सहूंगी, चुप के पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूँगी लेकिन वो ना कहूँगी तुमको, जिसका इंतजार है हो फिर भी तकरार है। हो तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 नहीं 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 नहीं। हो बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी, होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी, बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है, जीना दुश्वार है। आज सोमवार है, क्या तुमको मुझसे प्यार है। थैंक यू। हम अगले गीत के लिए अब बुला रहे हैं और इस संगीत की शाम को आगे बढ़ा रहे हैं। सागर कपूर को फिर से बुलाते हैं।
ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। हो तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। छाई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा ये बता, वो भी टकरा के गई और बेचैन किया दिल मेरा, जाने जा ना जला। तू कहाँ तू कहाँ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। तालियों के तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी रिदम के साथ। ओ बड़ा नटखट है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, प्यार से यूं मुझे दे सजा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। हो तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अंकुर और चेतना की जोड़ी की बहुत बातें हो रही थी, लेकिन इनकी आवाज़ में अभी तक हमने कोई गीत नहीं सुना है, तो ज़ोरदार तालियों से हम मंच पर आवाज़ देंगे अब अंकुर और चेतना को। और आप चाहें तो फरमाइश भी कर सकते हैं। चलिए खैर उन पर ही छोड़ते हैं कि वो क्या सुनाते हैं हम लोगों को। और अंकुर और चेतना से रिक्वेस्ट की एक हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा गीत पेश करें। क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक बार कमल भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। इतनी खूबसूरती से ये कार्यक्रम आपकी ओर लेके आ रहे हैं अपनी मधुर एंकरिंग के द्वारा, तो मैं तो भाई इनका फ़ैन हो गया हूँ आज। और मैं आप लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन करवा देना चाह रहा हूँ हमारे सारे म्यूजिशियंस के साथ, क्योंकि ये तो बैकबोन है हमारे इवेंट की। मतलब जितना अच्छा ये बजा रहे हैं वही एक रीज़न है इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कीबोर्ड पे हमारे साथ है फ़हीम भाई और रवि, ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ऑन गिटार्स भी हैव नौशाद भाई। भाई तालियां और जोरदार हो सकती है भाई। ये तालियां सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं भाई, ये सिंगर्स अगर म्यूजिशियन अच्छा ना बजाए तो सिंगर कुछ भी नहीं है, मैं ये बात कह सकता हूं, तो आप प्लीज। और ऑन ऑक्टोपैड वी हैव देवेंद्र, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देवेंद्र।
इज़ वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू विजुअली इम्पेयर्ड जो कि ऑक्टोपैड इतना अच्छा तरीके से बजाते हैं. तो वी शुड ऑल बी रियली प्राउड ऑफ हिम. एंड हमारे वन एंड ओनली वर्सेटाइल ऑलराउंडर भी कह देते हैं हम इनको, सुग्रीव. इनसे आप काहोन बजवा लीजिए, तबला बजवा लीजिए, ढोलक बजवा लीजिए या फिर गवा लीजिए, तो सभी चीज़ में ये अव्वल हैं. चलिए, और आप सब लोग अपने लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं. दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना. मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है. आसान है जाना महफिल से, गज जाओगे निकल कर दिल से. मेरे यार शब है, मेरे यार शब है, हो मेरे यार शब है, मेरे यार शब है. ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं. ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं. आई बिरहा की रात को बतला दिया करूं मैं. आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं. याद आएंगे ये बातें तुम्हारी, याद आएंगे ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी. हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. आप सब लोग साथ में गाएंगे, साथ में गाएंगे सारे लोग. मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. एवरीवन, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना. मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है, मेरे आशिक़ है, मेरे. आसान है जाना महफिल से, गज जाओगे निकल कर दिल से. हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. मैं धरती तू आसमां, मेरी हस्ती पे छा गया तू. मैं धरती तू आसमां, मेरी हस्ती पे छा गया तू. सीने के सुर्ख बाग में दिल बन के आ गया तू. अब रहने दे निगाहों में मस्ती, है बस वाली मैंने ख्वाबों की बस्ती. मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. आसान है जाना महफिल से, कैसे जाओगी निकल कर दिल से. मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर. उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी. ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी. ओ पानी लेने के बहाने आजा,
पानी लेने के बहाने आजा हो, पानी लेने के बहाने आजा, पानी लेने के बहाने आजा, के छत पर आजा गोरिए, के छत पर आजा गोरिए जिंद मेरी। रुत प्यार करन की आई हो, रुत प्यार करन की आई हो, रुत प्यार करन की आई, रुत प्यार करन की आई। ले जाएंगे ले जाएंगे जिंद मेरी, तुझे छेड़ेंगे गली के सारे लड़के, तुझे छेड़ेंगे गली के सारे लड़के। आज मेरे चुप जाने दे, के चांद मेरे चुप जाने दे जिंद मेरी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। मेरे यार शबक है, मेरे यार शबक है, मेरे यार शबक है, मेरे यार शबक, मेरे यार शबक है, 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 मेरे यार शबक है। बस तालियां जोरदार होनी चाहिए इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। तो कहा जाता है ना कि महफिल को चार चांद कैसे लगते हैं, तो चार चांदों को आज आपने सुना कि किस तरह से महफिल में चार चांद लगाए जाते हैं। तो अंकुर और चेतना को बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस महफिल में वो समा बांधा कि हम सभी झूमने पर मजबूर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर और चेतना। की शान है। आइए सागर कपूर की आवाज में इस खूबसूरत कव्वाली को सुनते हैं। और जिस तरह से आप अभी इस पहले अंकुर और चेतना के गीत पर झूमे थे, मुझे उम्मीद है कि इस खूबसूरत कव्वाली में भी जो इस महफिल में एक समा बंधेगा, आप झूमने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सागर कपूर का इस खूबसूरत कव्वाली के लिए। पर्दा है पर्दा। तालियों के साथ ये बात। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा,
किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं बे पर्दा पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं। ओ अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। हाँ पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें। कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन ना छोड़ूंगा। मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे। नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल से रुसवा ना कर दूं। हर रुसवा को इस महफिल से रुसवा न कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं। आगे लिरिक्स क्या थे किसी को पता है? स्टॉप 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 स्टॉप। क्या बात है? पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है। हया का रंग फिजा में यूं ही छाया है। किसी की जान जाती है किसी को शर्म
शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है, छुपा कर यूं सदा अक्सर सदा देते हैं यूं दिल पर। हाँ, ये सब मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। जरा रुख से पर्दा हटा ले मगर याद रख उठने वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ, पर्दा नशी को मैं पर्दा न कर दूं। तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को मैं पर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा, लेकिन वक्त की कमी है और हमें इस महफिल को यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। रफ़ी साहब की यादों के साथ, उनके गीतों के साथ, उनके नगमों के साथ हम देखिए तो बिल्कुल आपके पास देखिए और भी मौके आएंगे। ये पॉज ये सिर्फ इसलिए है कि आप सभी अगली महफिल के लिए तैयार रहें और आप आने के लिए, सब कुछ आज ही हो जाएगा तो अगली बार के लिए क्या बचेगा, इसलिए आप सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा वंस मोर के लिए, क्योंकि अगली बार फिर से इस तरह की कोई महफिल सजेगी गोल्डन शाइन ट्रस्ट की तरफ से, तो उसमें आप सभी आएँ और फिर से इसी तरह के सुरीले गीतों का मज़ा लें, उसको सेलिब्रेट करें। तो चलिए खैर, आज उम्मीद है आप सभी को ये महफिल इससे जुड़कर मज़ा आया होगा और जिस तरह से आज हमने रफ़ी साहब की यादों को सेलिब्रेट किया, वो सचमुच इन कलाकारों ने रफ़ी साहब को अपने गीतों से, अपनी आवाज़ से ज़िंदा कर दिया और लगा कि एक तरफ जहां उनकी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, मखमली आवाज़ पेश हो रही है, वहीं एक सोज भरी आवाज़ पेश हो रही है, वहीं एक उम्दा और एक लहराती हुई आवाज़, तो दूसरी तरफ एक अल्हड़ आवाज़, यानी हर तरह की आवाज़ की जो वैरायटी रफ़ी साहब की थी आज की इस महफिल में हमें सुनने को मिली। तो इसके लिए धन्यवाद गोल्डन शाइन ट्रस्ट का। और मैं थैंक यू नोट के लिए, धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा इसी बीच चेतना को फिर से मंच पर, कि वो यहाँ मौजूद सभी कलाकारों और चीफ गेस्ट्स और सभी ऑडियंस और जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप सबको मज़ा आया या नहीं, पहले तो ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कमल भाई, थैंक यू सो मच अपने इतने खूबसूरत शब्दों से पूरी महफिल सजाने के लिए। अगर आप इस तरीके से सूत्रधार नहीं बनते तो हमें शायद इतना मज़ा नहीं आता। थैंक यू सो मच भाई। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स NAB दिल्ली, जिनके सपोर्ट से, जिनके साथ से ही हम ये इवेंट भी और ऐसे ही बहुत सारे और इवेंट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच NAB दिल्ली और NAB दिल्ली से जो भी यहाँ पर हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड हमारे प्यारे बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस, थैंक यू सो मच गाइस। आपने पूरा दारोमदार संभाल कर रखा और सबको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप कि सबको मज़ा आया होगा।
I would like to thank Visionaries and the volunteers from Visionaries and Mr. चिराग गंभीर, जो कि हमेशा हमारी बैकबोन की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है और कभी भी पूरे इवेंट्स में एक पैर पर खड़ा रहकर काम करवाता है और कभी क्रेडिट नहीं लेता. तो आज मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच चिराग. थैंक यू सो मच सागर गर्ग एंड हिज टीम. सागर, थैंक यू सो मच. हमेशा तुम लगे रहते हो, कभी थैंक करने का मौका नहीं मिला. गौरव भाई एंड हिज टीम इमेजिन, थैंक यू सो मच एवरीवन. और हमारे सपोर्टर्स SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और हमारी इतनी सपोर्टिव और प्यारी ऑडियंस जिसने पूरे रस्ते भर हमारा साथ निभाया, बहुत सारी तालियां बजाई और बहुत अप्रिसिएशन किया. तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन एंड आशा करती हूँ कि आप हर इवेंट में हमारे साथ ऐसे ही रहेंगे और हम और भी ऐसे इवेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे. धन्यवाद.